हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप सबको पता ही होगा, कैन फिल्म फेस्टिवल आजकल चल रहा है और जैसे कि पिछले कुछ सालों में होता आ रहा है, इन्फ्लुएंसर्स भी यहाँ पर अपनी अपीयरेंस दे रहे हैं और अपने आउटफिट्स को लेके कैन फिल्म फेस्टिवल जस्ट लाइक मेट गाला की तरह ही पॉपुलर रहता है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग केस हमको देखने को मिला है नैन्सी त्यागी को लेके, जिन्होंने लास्ट ईयर कैन में फर्स्ट टाइम अपनी अपीयरेंस दी थी। कुछ लोगों ने उनके आउटफिट को प्लेजरिज्म के लिए अक्यूज किया था और इस साल तो हमारे पास एक बहुत ही अच्छा एविडेंस है जिसके बेसिस पे क्लियर हो जाता है नैन्सी त्यागी ने अपना आउटफिट खुद क्रिएट नहीं किया, इंस्टेड उसको सोर्स किया है। और ऐसा फर्स्ट टाइम नहीं है जब नैन्सी पे ऐसे एक्यूजेशंस लग रहे हैं। जब से उन्होंने अपनी कैन फिल्म फेस्टिवल में अपीयरेंस दी है, उसके बाद से वो बहुत ज्यादा फेमस हुई हैं एंड काफी सारे ब्रांड्स ने भी उनको अक्यूज किया है। सो लेट्स सी पूरी कंट्रोवर्सी थी क्या। नैन्सी को जो फेम मिला था वो उनके आउटफिट को लेके कम, इंस्टेड उनकी स्टोरी की वजह से ज्यादा मिला था, जिस तरीके की उनकी जर्नी रही है। सो ब्रूट ऑफिशियल मीडिया पार्टनर है कैन फिल्म फेस्टिवल का काफी टाइम से है और पिछले कुछ सालों में ब्रूट की वजह से काफी सारे इन्फ्लुएंसर्स कैन फिल्म फेस्टिवल में जा पाए हैं। सो ऐसा बोला गया था दैट नैन्सी त्यागी ने 8 लाख रुपए पे किए थे ब्रूट इंडिया को ताकि वो कैन फिल्म फेस्टिवल में जा पाए। सो नैन्सी ने कभी भी इसको कंफर्म तो नहीं किया है, लेकिन बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जिन्होंने इससे भी ज्यादा पैसे दिए थे। एनीवे, जब नैन्सी ने अपीयरेंस दी, उनकी वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो गई। वो हिंदी में बात कर रही थी, उनका आउटफिट सेल्फ मेड था और उनकी जो स्टोरी थी ना वो काफी सिंपैथेटिक थी। उनका कहना था वो काफी गरीबी में रही थी, उनको एक अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पाई थी, इंस्टेड उनके भाई को पढ़ाया गया था। सो उन्होंने कोविड में वीडियोस डालना स्टार्ट किया था यूट्यूब पे, जहां पर वो रिक्रिएट करती थी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के ड्रेसेस को। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन जब आप खुद डिजाइन कर रहे हो और रिक्रिएट कर रहे हो। नैन्सी त्यागी स्टिचिंग करने में काफी अच्छी है लेकिन डिजाइन करने में नहीं। सो एक दिन के अंदर ही नैन्सी काफी ज्यादा फेमस हो गई एंड लोग ना एक्चुअल में उनको पसंद करने लगे थे। लाइक नैन्सी के आउटफिट्स इवन वो इंस्पायर्ड होते थे, तब भी ऑडियंस उनको जज नहीं करती थी। इवन नैन्सी का जो फर्स्ट आउटफिट था जिसमें उन्होंने डेब्यू किया था वो काफी सिमिलर था एरियाना ग्रैंडे के एक आउटफिट से। सो फैंस का कहना था दैट नैन्सी अभी सीख रही हैं और उनको सपोर्ट की जरूरत है, जो उनको मिला भी काफी एंड धीरे धीरे उनके डिजाइन्स और भी अच्छे होते जाएंगे। लेकिन इस साल जब नैन्सी ने दोबारा से अपनी अपीयरेंस दी है तो उनके एक आउटफिट को लेके काफी कंट्रोवर्सी हो गई है। सो वी डोंट नो कि उनके और आउटफिट्स उन्होंने खुद बनाए हैं या नहीं। टोटल नैन्सी ने 8 आउटफिट्स बनाए हैं और उनमें से कुछ आउटफिट्स का उन्होंने BTS भी शेयर किया था अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में, जहां पे वो पूरा आउटफिट क्रिएशन के प्रोसेस को दिखाती है। लेकिन ये पर्टिकुलर आउटफिट का हमें कोई भी प्रोसेस वीडियो देखने को नहीं मिलता है। सो नैन्सी ने जब ये आउटफिट को पहना था उसके बाद नेहा बसीन ने, जो कि एक सिंगर हैं, उन्होंने नैन्सी को अक्यूज किया दैट ये उनकी ड्रेस नहीं है। नैन्सी ने अपने इंस्टाग्राम पे इस आउटफिट की फोटो शेयर की थी और उसके नीचे उन्होंने कैप्शन में लिखा था, ये कलर मेरी मम्मी का फेवरेट है, इसलिए इस बार डिसाइड किया कि इसी कलर में ड्रेस डिजाइन करूं। इसे बनाने में पूरा 1 मंथ लगा और मैं लास्ट मोमेंट तक तैयारी में लगी रही क्योंकि ड्रेस काफी हैवी थी। दिल से शुक्रिया उन सभी का जो इस प्यारी जर्नी का एक हिस्सा रहे। आप सबके बिना ये मोमेंट वापस इतना स्पेशल नहीं होता। सो यहाँ पर नैन्सी क्लेम कर रही है दैट उन्होंने 1 महीने के अंदर इस ड्रेस को डिजाइन किया है। नाउ इसी तरीके का कुछ वो कह रही हैं जब ब्रूट इंडिया उनका इंटरव्यू ले रहा है। इस वीडियो में भी वो क्लेम कर रही हैं किस तरीके से उन्होंने इस आउटफिट को बनाया। मुझे कोर्स ट्रेल में ही कुछ करना था, लेकिन ट्रेल तो यहाँ पे अभी पहन नहीं सकते हैं, इसलिए मैंने ट्रेल ऊपर से अटैच कर ली ताकि वो ऐसे ज्यादा लॉन्ग ना रहे। कितना वक्त लगा इसे बनाने में? से 1 महीने के करीब, 25 दिन से ऊपर थोड़ा। मैं लास्ट टाइम तक ऐसी तैयारी करती रहती हूँ। मेरी ड्रेसेस मैं अभी भी सच में यहाँ पे सिल के आई हूँ, फटाफट ऐसे लेट भी हो रहे थे हम। नेहा बसीन ने इसके बाद स्टोरी लगाई थी जहां पर उन्होंने नैन्सी को कॉल आउट किया था दैट ये आउटफिट द सोर्स बॉम्बे से लिया गया है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो नेहा बसीन ने ऐसे ही सिमिलर ड्रेस पहनी थी अपने कॉन्सर्ट में एंड इस ड्रेस में नेहा बसीन की बहुत सारी फोटोज आपको इनके इंस्टाग्राम अकाउंट में मिल जाएगी जो वो लास्ट ईयर दिसंबर से पोस्ट कर रही है। एंड इसी तरीके से द सोर्स बॉम्बे के इंस्टाग्राम अकाउंट में भी हमें इस आउटफिट का फोटो देखने को मिलता है जो उन्होंने फरवरी में पोस्ट किया। ये जो फोटो पोस्ट किया गया है एग्जैक्टली सिमिलर है नैन्सी के आउटफिट से। एंड काफी सारे मीडिया सोर्सेस ने भी ना द सोर्स बॉम्बे को कॉल करके कंफर्म किया है दैट नैन्सी ने ये आउटफिट बाय किया है या फिर रेंट किया है। पिक्चर में आप देख सकते हो आउटफिट के साथ कोई जैकेट नहीं आया, कोई ट्रेल नहीं आई है। नैन्सी वीडियो में ये कह रही हैं जो ट्रेल है वो उन्होंने खुद बनाई है। तो कैन्स ने ना ट्रेल को लेके कुछ रेस्ट्रिक्शंस इस बार रखे हैं एंड इसी वजह से समवेयर नैन्सी को लास्ट मोमेंट पे शायद वो चेंज करना पड़ा, बट दैट डजंट मीन कि वो पूरे आउटफिट का ही क्रेडिट ले ले।
एंड इंटरव्यूअर जब उनसे क्वेश्चन पूछ रहे थे तो वो पूरे आउटफिट को लेके पूछ रहे थे, ना कि केवल ट्रेल को लेके। एंड नैन्सी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाकर क्लेम कर रही है दैट ये उनका डिजाइन है। नाउ दिस इज अ वेरी बिग थिंग, क्योंकि नैन्सी को ना अभी सिंपैथी जो मिल रही थी वो उनकी जर्नी की वजह से ही मिलती थी, एंड वो हार्ड वर्क कर रही है अपने आउटफिट्स बनाने के लिए, इस वजह से मिलती थी। एंड यहाँ पर ये चीज भी क्लियर होनी चाहिए, नैन्सी ने रिक्रिएट नहीं किया है इस ड्रेस को, इंस्टेड उन्होंने उसे बाय किया है। सो एक तरीके से पब्लिक ओपिनियन अब बदल गया नैन्सी को लेकर। ऑल्सो नैन्सी का कंपैरिजन किया जा रहा है कंगना रनौत से, क्योंकि हमने लास्ट ईयर देखा था नैन्सी इस वजह से भी काफी ज्यादा वायरल हुई, क्योंकि वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जाकर हिंदी बोल रही थी, जो कि लोगों को काफी ज्यादा पसंद आया था। एंड नैन्सी ने ये ओपनली एक्सेप्ट किया है दैट उनको इंग्लिश बोलने में प्रॉब्लम होता है, उनकी एजुकेशन इतनी अच्छी नहीं रही है दैट वो कम्प्लीटली इंग्लिश बोल सके। लेकिन एट फर्स्ट जब कंगना इंडस्ट्री में आई थी तो उस टाइम पे कंगना को भी इंग्लिश नहीं आती थी, लेकिन आफ्टर सम टाइम कंगना ने उस पर वर्क किया, उन्होंने अपनी इंग्लिश अच्छी की। एंड इट्स नॉट अ शेम आप अपनी नेटिव लैंग्वेज बोल रहे हो, क्योंकि ऑब्वियसली हम सभी को अपनी लैंग्वेज पे प्राउड होना चाहिए, लेकिन नैन्सी की लैंग्वेज में कोई चेंज देखने को नहीं मिलता। एंड ऑल्सो ऑडियंस के अकॉर्डिंग जिस टाइप की हिंदी नैन्सी बोल रही हैं उस पर भी उन्होंने कोई चेंज नहीं किया है। तो अब ना वो एक सिंपैथी टाइप लग रहा है। समवेयर नैन्सी को पता है दैट वो इस कार्ड को बहुत अच्छे से यूज कर सकती है। I wanted to reach out to many people, especially in Mumbai where not many people speak Hindi, who works on my accent and on my language when I get time. So the idea is to reach out to as many people I do. नाउ ये कम्प्लीटली नैन्सी का चॉइस है, वो कौन सी लैंग्वेज में बात करना चाहती हैं, लेकिन एक कंपैरिजन यहाँ पर क्रिएट किया जा रहा है। इवन कंगना भी बहुत सारे इंटरव्यूज आज भी हिंदी में देती है, लेकिन दैट डजंट मीन कि वो इंग्लिश ना आने को एक वीकनेस बनाती है। इंस्टेड उनकी जर्नी काफी सारे लोगों को हार्डवर्क करने के लिए इंस्पायर करती है। इसी तरीके से नैन्सी पहले भी काफी सारे ब्रांड्स को गोस्ट कर चुकी है। कैन फेस्टिवल में अपीयरेंस देने के बाद नैन्सी के पास काफी सारे ब्रांड्स आने लग गए, एंड उसमें लग्जरियस ब्रांड्स भी थे और छोटे मोटे ब्रांड्स भी आते थे। सो नैन्सी ना उनके साथ एक बार्टर कोलैबोरेशन करती थी, जहां पर वो लोग उनको ज्वेलरीज या फिर कपड़े वगैरह देते थे, एंड नैन्सी उनको प्रॉमिस करती थी दैट वो उन्हें शाउट आउट देंगी अपनी स्टोरीज में। लेकिन जब नैन्सी के पास प्रोडक्ट्स पहुंच जाते थे तो नैन्सी ना उनको स्टोरीज में शाउट आउट नहीं देती थी। वो प्रोडक्ट्स तो यूज कर लेती थी लेकिन उनको टैग नहीं करती थी। एंड जस्ट लाइक इस बार नैन्सी ने किया है, वो इतने बड़े फेस्टिवल में गई हैं, लेकिन उन्होंने यहाँ पर झूठ बोल दिया और जिस ब्रांड का आउटफिट वो पहन रही है उसको तक क्रेडिट नहीं दिया। सो ऐसा क्लेम किया गया था दैट नैन्सी ने ऐसा 30-40 ब्रांड्स के साथ किया है। इसमें एम्बेलिशा एक ब्रांड था जिसने स्टोरी भी पोस्ट किया था। नैन्सी काफी हार्ड वर्किंग है, टैलेंटेड है, लेकिन वो यहाँ पर बिल्कुल भी ऑनेस्ट नहीं है, एंड ये काफी एम्बैरेसिंग है नैन्सी के लिए खुद भी, क्योंकि लोगों की वजह से ही नैन्सी आज इतने आगे पहुंच पाई है। उनकी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो गई है। जिन चीजों के लिए नैन्सी को एक टाइम पे अप्रिशिएट किया जाता था, आज उन्हीं चीजों के लिए नैन्सी को ट्रोल किया जा रहा है। और यही होता है जब सक्सेस ना सर पे चढ़ जाती है। अगर नैन्सी को ऑडियंस के साइड से इतना प्यार मिल रहा था तो नैन्सी को भी अपनी साइड से पूरा ऑनेस्ट रहना चाहिए। जिस तरीके से नैन्सी चाहती उनके डिजाइन्ड आउटफिट्स को पसंद किया जाए, उसी तरीके से एक ब्रांड भी यही चाहता है। ब्रांड्स हार्डवर्क करते हैं अपने को आगे ले जाने के लिए, एंड समवेयर नैन्सी उनके डिजाइन को अपना बना के शो नहीं कर सकती। नाउ नेहा को भी ना काफी बैकलैश देखने को मिला जब नेहा ने स्टोरी पोस्ट की, और उसके बाद उन्होंने एक और स्टोरी पोस्ट की जहां पर वो लिखती हैं उनका इंटेंशन किसी दूसरी वुमेन को डीमीन करना नहीं था, केवल उन्होंने एक सिंपल फैक्ट बताया है, हम सभी ने हार्ड वर्क किया है, हम सभी सेल्फ मेड है, लेकिन किसी दूसरे के काम को अपना बता देना ये कभी भी ओके नहीं है। द सोर्स बॉम्बे 15 साल से काम कर रहे हैं और अपने आप को, अपने ब्रांड को चलाने के लिए उन्होंने भी बहुत ज्यादा वर्क किया है। द ब्रांड ओनर इज सुरभि, उनका नाम भी नेहा ने यहाँ पर कोट किया है। सुरभि भी एक वुमेन है, वो भी ऑब्वियसली अपना बिजनेस चला रही हैं। हर किसी की अपनी स्टोरी होती है, लेकिन अगर कोई उनके लिए तालियां नहीं बजा रहा तो दैट डजंट मीन कि हम उनके काम को चुरा ले। और इसी स्टोरी को द सोर्स बॉम्बे ने भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे दोबारा से रीपोस्ट किया है। सो यहाँ पर नैन्सी पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी हैं। जो भी नैन्सी ने किया है वो बहुत ही ज्यादा एम्बैरेसिंग है उनके लिए, एंड अभी तक नैन्सी की साइड से कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया है। सो आपका इस कंट्रोवर्सी को लेके क्या ओपिनियन है कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। Hi guys. Bye.